आज हमने प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक रखी थी हमारे सांसद खेल महोत्सव के लिए जो जयपुर शहर में होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है कि हर उस खिलाड़ी को जो खेल सकता है, खेलना चाहता है और खेलों के महत्व को जानते हुए सांसद खेल महोत्सव का एक कार्यक्रम सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों को ये खेल महोत्सव अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में करनी है। उसी के लिए पार्टी के द्वारा सब विधानसभा ये 3 स्तर पर खेल होने वाले हैं, मंडल स्तर से विधानसभा लोकसभा तक। तो आज सभी संयोजकों से सहयोजकों को यहाँ बैठक में बुलाया गया था और आगे की कैसे कार्यक्रम करने हैं उसकी बातचीत करने के लिए तो और खेलों को क्यों प्राथमिकता देते हैं इसके महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये एक अभियान जैसा मैं तो कहूँगी कि दिया है सबको, सांसदों को। जो खेल खेलता है, जो खिलाड़ी होता है, उसके शारीरिक और मानसिक विकास खेल के माध्यम से होता है। अनुशासन में रहना आता है, सबसे मेल मिल के रहना आता है। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण काम हैं। आज का जो युवा है वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और ज़्यादातर जो बच्चे जिनको फील्ड में खेलना चाहिए, आज का जो परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि छोटी छोटी उम्र में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं और उनका ध्यान बहुत कहीं डाइवर्ट होता है, चाहे वो वीडियो पे खेलते हो, मोबाइल पे खेलते हो। उन सबको खेलों के जोड़ने, खेलों के माध्यम से घर घर तक ये पहुँचाना। और जिन खिलाड़ियों को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि अपना प्रतिभा को दिखा सके, और कभी कभी अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी भी किन्हीं वजह से रह जाते हैं क्योंकि उनको कई साधन की कई आवश्यकता होती है तो वो नहीं उपलब्ध हो पाते। प्रधानमंत्री जी ने ये खेल खिलाने के लिए ये महोत्सव बना, उन खिलाड़ियों को तराश कर ऊपर लाना है और जो खिलाड़ी नेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं और कहीं उनमें किसी अगर आर्थिक दृष्टि से कमजोरी है या कहीं कोई ट्रेनिंग की जरूरत है या कहीं और साधनों की जरूरत है तो वो साधन सब मुहैया कराएगी सरकार। और इन खेलों के माध्यम से नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी जयपुर से निकले, इस सब के लिए आज हम यहाँ बैठक हमने बुलाई और सब कार्यक्रमों को लेकर के इसको लेकर के ये जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से भी और आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ पर हमने 10-15 खेलों को इसमें इन्वॉल्व किया और ट्रेडिशन खेलों को भी किया है। आप चाहें तो मैं सबका नाम बता सकती हूँ जिन खेलों में। और इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन खेलों के हमें कराने हैं। एक लिंक है जिसके माध्यम से QR कोड के माध्यम से कोई भी खिलाड़ी उसके माध्यम से एसोसिएशन भी उसमें आ सकते हैं, क्लब्स भी उसमें आ सकते हैं, इंडिविजुअल खेल भी जो खेलने वाले हैं वो लोग भी उसमें आ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वेट लिफ्टिंग, ताइक्वांडो, मलखम, कुश्ती, रस्साकशी, जूडो, एथलेटिक्स, सितोलिया, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, मटका रेस, रुमाल झपट्टा, बैडमिंटन, नींबू दौड़, वुशु और हॉकी ये खेल रखे गए हैं। इनमें जो भी रुचि रखता है, छठी क्लास से लेकर के 60 साल तक के प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको सबको प्रमाण पत्र तो मिलेगा ही प्रतिभागिता का, उसके अलावा एक लेवल पर जिनके विधानसभा लेवल पर टी-शर्ट और उनको अभी देने का विचार सबका, बाकी साधन जो समय वो सब करने वाले हैं। तो आप सबके माध्यम से मैं तो चाहूँगी, इतने सारे खेल तुमने कहा, इतने सारे खेल क्यों रखे गए, तो मेरा भी सपना है और मुझे लगता है कि जयपुर का भी सपना होगा कि हम अच्छे से अच्छा अगर हम दिखाते हैं तो कोई ना कोई नेशनल खेल हम जयपुर में लाने की बात आगे कर सकते हैं, हमारे सब चीज़ों को देखने के बाद और हमारी सबकी मेहनत को देखने के बाद। तो आज तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी इस विषय में। और आप लोगों को सिर्फ मेरा एक निवेदन है कि पोर्टल पर जाकर के और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे हुए, और जो पोर्टल पर नहीं कर सकते उनके लिए मैनुअल फॉर्म्स भी हैं जो उनके माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन खेलों का कराएं। आप भी अपनी टीमों के साथ हमारे इस खेल महोत्सव में शामिल हों। भावनाओं के साथ ही फर्क आ जाता है, हमको उनकी बातें नहीं करनी है। हम तो
हर घर में, वो किसी भी तबके का हो, किसी भी समाज का हो, जिस व्यक्ति को, जिस खिलाड़ी को उनको अवसर नहीं मिल रहा है, चाहे किसी भी वजह से नहीं मिल रहा, उन सबको इसके साथ जोड़कर, खेल महोत्सव के साथ जोड़ करके उसकी जो टैलेंट है उसको आगे लाने की प्रयास है।